और जब भी जयंत चौधरी मथुरा से जो एमपी बने थे तो बीजेपी के समझौते से ही बने थे। तो भाजपा और लोकदल का गठबंधन है, प्रत्याशी की स्थिति बहुत अच्छी है। सच्चाई है, किसान समुदाय को चुनाव पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपनी तरक्की कर लो, क्योंकि जमीन तो घट गई किसान की। गठबंधन तो बिल्कुल सही हुआ और ज्यादा वोट मिल जाएंगे हम लोगों को। हम लोग कभी लोकदल से बाहर नहीं गए हैं, इसी पार्टी से जुड़े रहे। अब दोनों एक हो गए तो अब तो कोई बात ही ना रही, लेकिन टक्कर वक्कर किसी की कुछ नहीं है, सब सांगवान जीत जाएंगे, एनडीए प्रत्याशी जीतते हैं। गठबंधन को जाएगी, कोई समस्या है ही नहीं। तो हम इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि मिनी छपरौली फिर हो जाए। भाई जब सारा गांव कह रहा लोकदल तो लोकदल की साथ ही रहना पड़ेगा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी सिलसिले में हम गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मन के विचार जान रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनके क्या विचार हैं और कौन सी वो पार्टी है जिस तरफ वो जा रहे हैं और किसका पलड़ा भारी है। आज हम मौजूद हैं मेरठ जिले के गांव टिमकिया में। यहां पर बागपत लोकसभा पड़ती है। जो क्षेत्र है ये बागपत लोकसभा में है, लेकिन जो जिला है वो मेरठ है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनके मन के विचार जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर यहां कैसा माहौल है, जो जनता का मिजाज क्या है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जबर सिंह। तो आगामी चुनाव को लेकर क्या विचार रखते हैं आप, क्या माहौल है यहाँ पर? देखो जी, यहाँ प्रत्याशी हैं लोकदल और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एनडीए के राजकुमार सांगवान जी। हमारे गांव में ज़्यादातर वोट उनको ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है और को वोट नहीं मिले, लेकिन और को ना के बराबर वोट मिलेंगे। वे अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा टिकट आदरणीय जयंत चौधरी ने दिया है और उनके प्रति ज़्यादा गांव की भावना है। तो इसके अलावा जो बात कही जा रही है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो भी इस बार हुंकार भरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम तो पहले जयंत चौधरी का हुआ करता था और वो पार्टी का विरोध किया करते थे बीजेपी का, और उन्हीं के साथ में अब चले गए। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। 2009 में भी वो होता समझौता हुआ था, अजीत सिंह जी ने भी किया था। और जब भी जयंत चौधरी मथुरा से जो एमपी बने थे तो बीजेपी के समझौते से ही बने थे। आज भी वही स्थिति है। समझौता तो जरूरी हो गया, कोई ना किसी से तो करेगा। बगैर समझौते के कोई चुनाव नहीं जीता जाने का। भाई इंडिया में भी गठबंधन है बहुत पार्टियों का, एनडीए में भी गठबंधन है बहुत पार्टियों का। तो भाजपा और लोकदल का गठबंधन है, प्रत्याशी की स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, चलिए और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम बताओ जी? शिवरतन। आप क्या विचार रखते हैं चुनाव को लेकर? हम तो लोकदल के हैं। हम तो लोकदल के हैं। लोकदल के हैं? और लोकदल तो चला गया बीजेपी के साथ। अब हमें मतलब नहीं है। हमें तो नल से मतलब है। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप बीजेपी के हो गए अब? लोकदल के। लोकदल के। अरे बीजेपी के हो गए, जब गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया तो बीजेपी के हो गए। अलग चीजों गठबंधन वहाँ अलग है। अच्छा, और क्या क्या लगता है आपको कि कोई मुद्दे कुछ नहीं है? मुद्दे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। जयंत चौधरी तो विरोध क्या करते थे बीजेपी का? करते हमें नहीं पता। हमारा तो यही मुद्दा पहले से नल के रहे हम तो बस, और उससे छोटा नहीं। ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए नलके के हैं, नलके के ही रहेंगे। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम अंकल? प्रवीण कुमार पूनिया, एडवोकेट जी, मेरठ। डीएनपी इंडिया का पहले तो स्वागत है इस गांव में। बहुत धन्यवाद। पहली प्राथमिक किस संदर्भ में बताऊं? आप बताइए कि आगामी चुनाव को लेकर कैसा माहौल है गांव के अंदर और आसपास के क्षेत्र के अंदर? सच्चाई है, किसान समुदाय को चुनाव पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ और तरक्की करो, इसी में सब कुछ है। ये बहुत गहरी चीज बता रहा हूं मैं आपको। कोई इलेक्शन पे ध्यान नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार के। पंचायत से लेकर संसद तक के दलाल बैठे हैं सब। अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपनी तरक्की कर लो, क्योंकि जमीन तो घट गई किसान की। बस यही विचार है। आप क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? मैं तो लोकदल के साथ हूँ। लोकदल के? हाँ। और लोकदल चली गई फिर बीजेपी के साथ में? ना, गठबंधन में है। हाँ, साथी रहा राजकुमार मारा। जेल में मैं भी बहुत रहा। हाँ, तो मैं तो इसी के साथ ही हूँ। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं इनसे। हाँ, और यहाँ तो उनका ही वो रहेगा गांव में। हाँ, जोड़ उन्हीं का ही रहेगा।
हाँ। तो बाकी और गांव में ऐसा कुछ नहीं है? ये आपके साथी ये कह रहे हैं कि सब खराब है। ना ना नू तो 2-4 हो जाए खिलाफ, लेकिन हाँ सब साथ ही रहेंगे। हाँ। आगामी चुनाव को लेकर क्या विचार रखते हैं आपके? जिस तरह से गठबंधन हुआ आरएलडी बीजेपी का, ये ठीक हुआ कि गलत हुआ? गठबंधन तो बिल्कुल सही हुआ, और ज़्यादा वोट मिल जाएंगे हम लोगों को। पहले 2.5 लाख से जीतते थे, अब की बार 5 लाख से जीत जाएंगे। और रही वोट देने की बात, मेरे पिताजी हमेशा लोकदल में बने रहे हैं, उसके बाद मैं भी हमेशा, मैंने कभी इससे अलग वोट नहीं दिए। मैं सरकारी सेवा में होते हुए भी बैलेट मतलब पोस्टल बैलेट से वोट देता था, तो अन्य डिस्ट्रिक्ट में होते हुए भी मैं अपनी वोट बागपत में जो है ट्रांसफ़र करता था हमेशा। मैंने कभी, हम लोग कभी लोकदल से बाहर नहीं गए हैं, इसी पार्टी से जुड़े रहे हैं हम लोग। तो जिस तरह से मतलब गठबंधन हुआ, तो ये सभी ठीक हुआ, मतलब जो बीजेपी के साथ में आ गए, या जरूरत नहीं थी? ना, बिल्कुल ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत। वक्त के साथ चलोगे तो ठीक रहेगा, और वक्त के साथ नहीं रहोगे तो पीछे रह जाएगा। हमारा एक आरक्षण वाली बात हो जाए फिर तो हमें हमेशा से इससे जुड़ जाएंगे। सारा जाट समाज का गांव है और हम इसके साथ रहेंगे, और हमें शायद जाट आरक्षण का लाभ भी मिल जाए तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे इस पार्टी को। एक समय था मैं अकेला लोकदल में रह गया था, मेरा परिवार सब बीजेपी में चला गया था, लेकिन फिर भी मैं लोकदल में डटा रहा, और आगे भी मैं तो मरते दम तक इसी पार्टी में बना रहूँगा। देखिए, इनका कहना है कि ये पुराने लोकदल के आदमी हैं और इनका जो परिवार वक्त के साथ में, देखिए ये वक्त बदलता हुआ हमने देखा है। जो ये क्षेत्र है ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय लोकदल का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने यहाँ पर अपनी पैठ बनानी शुरू करी। धीरे धीरे गांव देहात में भी उन्होंने यहाँ पर वोट लेने शुरू किए। इनका कहना है कि इनका पूरा परिवार बीजेपी के पास चला गया था, बीजेपी को वोट करने लगा था, लेकिन ये अकेले बच गए जो कि लोकदल के साथ खड़े रहे। और आज जब लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, उससे ये खुश हैं, सारा समाज यहाँ का खुश है। तो आप क्या विचार रखते हैं चुनाव को लेकर? आगामी क्या होने वाला? चुनाव को लेके 2 दल आपस में भिड़ के रहते हैं यहाँ, भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल। अब दोनों एक हो गए तो अब तो कोई बात ही ना रही। अब तो सबके सब जो एनडीए पे वोट देंगे, और एनडीए का प्रत्याशी राजकुमार सांगवान है, उसको वोट देंगे सब। तो मतलब एक तरफा जीत होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा, कोई टक्कर ही नहीं है? कोई है ही नहीं टक्कर। हमने तो खड़े तो सब पार्टी करेंगी अपने, लेकिन टक्कर वक्कर किसी की कुछ नहीं है। सब सांगवान जीत जाएंगे, एनडीए प्रत्याशी जीतते हैं। और क्या मुद्दे हैं आपके? जो पहले मुद्दे हुआ करते थे, गन्ने का भुगतान, मुद्दे तो अब भी हैं। अब भी हम तो शोही साहब गए हैं वहाँ, उनसे यही प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ जैसे अपना गांव है, इसमें 2 सेंटर लगे हुए हैं, एक नंगलामल शुगर मिल का और एक ये किनौनी शुगर मिल का, बजाज वाला का। बजाज वाला पैसा नहीं देता, नंगलामल जो है वो पूरा 14 दिन के अंदर कर रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि बजाज वाला भी इनसे थोड़ा सा टाइट करें और किसानों का भुगतान करवाएं समय पे। देखिए, जिस तरह से एक कॉमन सी बात कही जाती थी कि गन्ने का भुगतान नहीं होता है समय से, इन्होंने बताया कि एक ही क्षेत्र में 2 मिल है, एक समय से भुगतान कर रहा है, एक कर नहीं रहा। तो यानी कि ये जो समस्या है ये जनता जनार्दन की समस्या है, और वो वहां पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। जिस तरह से एक काम कर रहा है, एक काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है जी। हम तो यही कह रहे हैं, चौधरी साहब सभी अपना कहेंगे सभी लोग, और सांगवान जी बन जाएंगे, इन पे तो डंडा रखेंगे फिर सभी, वो हमारा भुगतान करवाओ। समस्या तो किसान की यही है, और तो मुद्दे सब हल हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये जो राजानी पाजानी हो जाती, ये भी कम हो रही हैं। चोर उचक्के जेल में चले जा रहे हैं, तो बढ़िया सरकार चल रही है, अब तो कोई बात ही नहीं। तो देखिए, मुद्दे ये कह रहे हैं कि जो कुछ मुद्दे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अपने प्रत्याशी से इन्हें काफी उम्मीदें हैं, चौधरी साहब से काफी उम्मीदें हैं। आप क्या विचार रखते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से गठबंधन हुआ बीजेपी आरएलडी का, तो खुश हैं आप, ना खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमारा गांव जाट बाहुल माना जा, एक भाई उधर खड़ा हो जाता, एक उधर खड़ा हो जाता। आपकी बात टेंशन खत्म होगी, वोट सब गठबंधन को जाएगी, कोई समस्या है ही नहीं। जो समस्या है वे ना होनी, चुनाव के बाद लड़ेंगे इनसे नेताओं से, भाई सीधी सी बात है, और ज़्यादा लंबी चौड़ी गाथा ही नहीं, सब गठबंधन बजाएगी। जो कुछ और हमारी कास्ट है उनको मनाएंगे, समझाएंगे उनको, और सब वोट डलवाएंगे। और पहले और तरीके से भी डलवा ले करते, वो समय नहीं रहा, अब समझाने का समय है। तो इसलिए समझा के सभी 100% लोग, ये लोकदल और बीजेपी का गठबंधन जो है एनडीए को, सभी को इनकी वोट जाएगी। जितने सब नवयुवक है सभी इसी पे
तैयार हैं, आपसी झंझट खत्म हो गया। नहीं तो हम तो लड़ते बहुत थे ना आपस में, वो चीज़ खत्म होगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ का गांव का माहौल बहुत ही अच्छा रहना है। जो कोई एक दो नाराजगी है उसे मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से जो पहले आपस में लड़ाई हुआ करती थी बीजेपी और आरएलडी के जो लोग थे उनमें, और अब इनका कहना है कि कुछ जो लोग ऐसे थे जो पहले नाराज हुआ करते थे, धीरे धीरे उनको मनाया जा रहा है, और जो अभी भी नाराज हैं, कुछ बचे हुए लोग हैं, समय रहते हुए उनको भी मना लिया जाएगा। तो इनका कहना है कि इस बार बहुत बड़ी जीत, यहां पर जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी जीत दर्ज होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, पहले से ही मिनी छपरौली में रहा हमारा गांव। तो हम इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि मिनी छपरौली फिर हो जाए। ये हमारा सब लोगों का मत है कि आरएलडी को वोट देंगे सब। हाँ, और क्या कहें, इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल सकता हमें, जिसे बुढ़ापा आ लिया हो बेचारे को लड़ते लड़ते। इसने यो लोग तो छोड़ा ही नहीं, तो इससे अच्छा आदमी हमें नहीं लग रहा कोई भी। हाँ, सबने धोखे दिए। 40 साल से सेवा कर रहा है राजकुमार सांगवान। 40 साल से जी हाँ, फल अब मिला है, पद अब मिला है, और अब भी ऊंचे पद पे गया। ये भी सबसे अच्छी भावना ये है हमारा तो कहना। तो कोशिश यही रहेगी कि मिनी छपरौली फिर से नाम हो जाए इस गांव का। हाँ, देखिए, इनका कहना है कि बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो बीजेपी के साथ में चले गए थे, गांव के ही खुद, ऐसा ही है जी? जी हाँ। तो अब जब बीजेपी और आरएलडी एक मत हो गए हैं, तो इनका मानना है कि पूरा गांव एक हो चुका है, और जो प्रत्याशी यहां पर बनाया गया है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान है, पूरा एक मत उनको यहां से मिलने वाला है। जी हाँ जी, ये मेरी बात धारणा, सभी की धारणा है, ये है। क्या विचार रखते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? विचार के रखे, हमारे विचार से होता कुछ नहीं के रखे, वोट से देनी हमने तो वोट से देनी है, और विचार के रखे ना, हमारे विचार से आज तक कुछ होया ना हुआ। किसको देनी है वोट? भाई जब सारा गांव उसे कह रहा लोकदल, तो लोकदल के साथ ही रहना पड़ेगा। नहीं, आप मन की बात बताइए आपके आपके और मन और भी कोई और नेता हमने और कोई नेता हमें अच्छा ठीक नहीं लगता। और जो नेता है सब ऐसी हैं भाई, इसे है इसके साथ हम पहले से रहते रहे, अब भी इसके साथ ही रहना पड़ेगा, मजबूरी। और कहाँ जा, नहीं, मजबूरी के अलावा बताइए समाधान कहाँ निकल सकता है? समाधान से नहीं, मजबूरी है हमारे तो वोट देने की, हमारे तो वोट देने की। समाधान ना लिखड़े बिल्कुल भी, समाधान तो लिखड़े ही नहीं, पर वोट तो देनी पड़ेगी। आप बूझ रहे हैं या ये जो नेता बूझ रहे, चाहे अलग समय पे ये एक भी धोरा ना आने का ना कहने का, कुछ अपने मन मर्जी से करेंगे जो करेंगे, और क्या होता। देखिए, इनका कहना है कि इनकी मजबूरी है वोट देना, नेता सारे के सारे ही ऐसे हैं। अब चुनाव आ गया है तो पूछ रहे हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा तो भैया ऐसे गायब हो जाएंगे कि कभी कोई दिखेगा भी नहीं। तो देखिए, ये मन के जो विचार हैं इनका कहना है, लेकिन जो पूरा गांव समाज है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जी आरएलडी के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के साथ में गठबंधन हो चुका है, सब लोग इससे सहमत हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं, चुनाव आते आते उनको भी मना लिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।